अभी एक बात याद आया तो सोची मैं शूट करके आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। एक्चुअली बात ये याद आया, मुझे भी कैमरा पकड़ने अच्छे से नहीं आता है, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। याद ये आया कि खुद के लिए जब एक हाउसवाइफ हो ना आप और एक साथ में एक एस्पिरेंट हो तो अब खुद के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल होता है। सारे काम करने के बाद हर कोई थक जाता है और हर कोई चाहता है कि थोड़ा सा आराम करे, लेकिन ये थोड़ा सा आराम ना कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है पूरा दिन। अभी मैं सारा काम करने के बाद जब फ्रेश होके आती हूँ तो खाना वाना खा के तो सोचती हूँ थोड़ा सा पढ़ाई कर लूँ। मुश्किल से आधे घंटे पढ़ती हूँ, फिर लगता है कि बहुत थक गई हूँ, थोड़ा सा नींद आ रहा है, सो जाती हूँ। सोने जाती हूँ तो याद आता है कि अरे बाहर बहुत काम है। फिर छत पे से सारे मतलब कपड़े जो हैं वो सूख गए थे तो वहाँ से लाना था। फिर मेरे को याद आता है कपड़े तो ले आए, लेकिन घर में अभी मेरे मेरे घर में स्पेशली देखोगे तो विंटर का जितने भी कपड़ा है ना सारा इधर उधर धोया हुआ पड़ा हुआ है, बस उसको पैक करना है। लेकिन मैं उस सारे काम को इग्नोर करके खुद के लिए वक्त निकालती हूँ कि नहीं, ये काम मैं बाद में भी कर सकती हूँ। जब मेरा मन नहीं होगा पढ़ने का, जब मुझे लगेगा कि नहीं अभी मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए एक माइंड जो है ना वो सेट होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आपका मन हो तब पढ़ते रहना चाहिए, ज़बरदस्ती पढ़ना भी नहीं चाहिए। और जब मेरा मन होता है काम का, जब फ्री होती हूँ तो मैं वो कर लेती हूँ। इसलिए आप मेरा घर बिखरा देखोगे। बहुत लोग सोचते भी होंगे कि कैसे रहती है। एक्चुअली में देखो, ये रहने का रीज़न है कि अगर मैं इस काम को करती रहूँ ना तो मुझे पूरे दिन में खुद के लिए 10 मिनट भी टाइम नहीं मिलेगा। पूरा दिन कैसे बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। तो सीधा मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो घर की जिम्मेदारियों को कुछ इग्नोर करो। जो जिम्मेदारी इम्पॉर्टेंट है उसको करो। जैसे घर की सफाई, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप एवरेज में साफ़ सफाई में भी रह सकते हो, है ना? अब उसी जो सामान आपका एडजस्ट किया हुआ है उसी को आप कर रहे हो, बार बार कर रहे हो। डेली का डेली आप घर का जो डस्टिंग है डस्टिंग कर रहे हो, डेली आप हर चीज़ों को निकाल निकाल के साफ़ कर रहे हो, तो खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाओगे। तो बस यही है। अभी मैं दिखाती हूँ, देखो मेरे पास इतने सारे कपड़े मैं छत से लेके आई हूँ और मैं ला के सिर्फ रख दी हूँ। और अभी मैं खुद के लिए टाइम निकाल के पढ़ लेती हूँ, और मैं ये कब करूँगी ये भी बता देती हूँ। जब ये ऑफिस से आएंगे, आने के बाद मैं इनके साथ बैठूँगी, ये बैठेंगे, ये आराम करेंगे, इनके साथ थोड़ा बहुत बात होगी। उस बात करने के बीच में मैं ये सारा काम निपटा लेती हूँ। ठीक है, तो देखो अभी सारे कपड़े देखो बेड पे रखा हुआ है, देख रहे हो? और मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, बेड पे सारे कपड़े फैले हुए हैं और इसे उनके आने के बाद ही जो है मैं फ़ोल्ड करूँगी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए वक्त निकालना। ठीक है, तो बुरा लगे तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ को रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो हम एज हैं और पढ़ रही हैं, खास करके ससुराल में रहती हैं। तो वहाँ पे भी आप ये मत करो कि खाना बना लिए, कपड़े धो लिए, घर के सारे काम कर लिए, सबको खिला दी, आप घर की सारी सफाई करने में लग जाते हो। ऐसा मत करो। हाँ, सप्ताह में एक दिन किसी दिन निकाल के कर लिया करो यार। बस खुद के लिए फोकस करो, खुद के लिए कुछ करो। बस। बाय बाय।